नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में बांटा है। इसमें कुल 167 धाराएं हैं। भाग 1 में धारा 1 से लेके 55 तक को सम्मिलित किया गया है। इसका अध्याय 1 प्रारंभ, जो साक्ष्य अधिनियम की प्रारंभ होने वाली बातों को बताता है। इसकी धारा 1 यानी साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ, ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण देश में है। यह सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सेना न्यायालय भी हैं, लेकिन वो सेना न्यायालय इसमें नहीं है जो सेना न्यायालय 1950 अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 वायुसेना अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायालय शामिल नहीं है। ये किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए शपथ पत्रों पर और मध्यस्थ के सामने होने वाली किसी कार्रवाई पर यह साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। न्याय कार्रवाई वो है जब दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य दिया जाए, दोनों पक्षों को सुनने का अवसर दिया जाए और विवेक का इस्तेमाल करते हुए कोई निर्णय दिया जाए। इसमें अन्वेषण से न्याय कार्रवाई को अलग रखा गया है, क्योंकि अन्वेषण में यानी विवेचना में तथ्यों की खोज होती है। इसे प्रशासनिक जांच से भी भिन्न रखा गया है। इस तरीके से यह न्यायिक कार्रवाई है। इसके अलावा शपथ पत्र एविडेंस की भाषा में नहीं आते हैं, चूंकि शपथ पत्र वो कथन है जिन तथ्यों की जिरह नहीं की जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है। अगर कोई न्यायालय शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश देता है तब वो एविडेंस में आ सकते हैं, या किसी कानून द्वारा, किसी अधिनियम द्वारा या किसी स्पेशल एक्ट द्वारा शपथ पत्रों को साक्ष्य के रूप में कंसीडर किया जाना अधिनियमित किया गया है, तब वो एविडेंस में आ सकती हैं। ललित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद के मामलों में यह कहा गया कि तब तक एविडेंस के रूप में किन्हीं शपथ पत्रों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई विधि इन्हें परमिट नहीं करती। इसके पीछे तर्क यह है कि न्यायालय में पेश होकर के वो व्यक्ति उन शपथ पत्रों की जांच के संबंध में जिरह का अवसर नहीं दिया गया होता है। अगर कोई व्यक्ति एफिडेविट दाखिल करता है और उन शपथ पत्रों पर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तब वो तथ्य, वो एफिडेविट एविडेंस में लिया जा सकता है।